आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। आज हम उसकी डीपीपी सेकंड सीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द सैलरी ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 2:3:5। एबीसी की हमको सैलरी दी हुई है 2:3:5। आगे इसने बोला हुआ है कि इनकी सैलरी में 15%, 10% एंड 20% का इंक्रीमेंट कर दिया है रिस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट की सैलरी में 15% का एंड सेकंड की सैलरी में 10% का एंड थर्ड की सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट किया हुआ है। तो हम मान लेते हैं टोटल परसेंट 100। तो फर्स्ट की सैलरी हो जाएगी 115%, परसेंट मतलब 1/100। सेकंड की सैलरी हो जाएगी 110%, परसेंट का मतलब होता है 1/100 एंड लास्ट थर्ड की सैलरी हो जाएगी, मतलब सी की सैलरी हो जाएगी 120%, परसेंट मतलब 100। ठीक है। अब इसने हमसे पूछा है कि आफ्टर इनका जो इंक्रीमेंट है उसके बाद इनकी जो सैलरीज है उसका रेशियो क्या होगा। तो इसको बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने डीपीपी फर्स्ट शीट में करे थे। तो क्या करेंगे, नीचे की तरफ सबकी 100 है तो 100 डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट। ऊपर मल्टीप्लाई कर दो या फिर बिना मल्टीप्लाई के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। जो भी होता है तीनों में एक साथ होता है। अगर 100 डिवाइड होगा तो तीनों से होगा, ऐसा नहीं कि 2 से हो जाएगा, उससे नहीं होगा। जो भी होगा तीनों में होगा, चाहे वो डिवाइड हो, ऐड हो, मल्टीप्लाई हो, सब्ट्रैक्ट हो। ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा ऊपर वाले जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। ये 5 से कितनी बार में होगा, 2 3 बार में। 5 से 2 जा एंड 2 जा, और ये 5 से 2 4। ठीक है। उसके बाद ये 2 से सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ये 2 से डिवाइड हो गया, यहां पर 11 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये 23, ये 33 एंड ये इनकी मल्टीप्लाई हमने कर दी, ये 60। अभी किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, तो यही हमारा फाइनल रेशियो है 23:33:60। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20 एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर। बोला 2 नंबर जो थर्ड नंबर से रिस्पेक्टिवली 20 एंड 50% ज्यादा है। तो अगर हम लाइट कर लेते हैं, थर्ड नंबर 100 है तो फर्स्ट नंबर इससे 20 ज्यादा एंड सेकंड नंबर इससे 50 ज्यादा, 50% ज्यादा। ठीक है। आगे बोला द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स इज। तो इन दोनों नंबरों का रेशियो हमें बताना है। तो इनका रेशियो कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल एंड 3 4 जा एंड 3 5 जा। तो इनका रेशियो है 4:5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमने डीपीपी फर्स्ट शीट में भी किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए अगेन ये दिया मैंने। बोला एबीसी का रेशियो दिया है 5:2:4:3। एबीसीडी का रेशियो हमको दिया हुआ है और ये बोला गया है कि सी को डी से 1000 रुपए ज्यादा मिलते हैं। मतलब सी को डी से 1000 रुपए ज्यादा मिलते हैं। और सी और डी का मैंने अगर वो देखो कि दोनों में चेंज कितना है, तो दोनों को मैंने डिफरेंस देखा इनका, तो दोनों में डिफरेंस है 1। और ये जो 1 का डिफरेंस है इसने बोला हुआ है कि किसके इक्वल है, 1000 का, है ना। सी को डी से 1000 रुपए ज्यादा मिलता है और मैंने यहाँ पे देखा जो सी है वो डी से 1 रेशियो ज्यादा है। ठीक है। तो ये जो 1 रेशियो वो 1000 के इक्वल हो गया ना। तो अब इसने हमसे किसका शेयर पूछा है, हमसे बी का शेयर पूछा है। तो बी कितना है, 2000। तो 1000 के इक्वल है, तो बी हो जाएगा किसके इक्वल, 2000 के इक्वल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बोला एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे की कॉइन्स हमको दी हुई है और दे आर 30 इन ऑल। और टोटल 30 रुपए बैठते हैं इनके। अगर इन कॉइन्स को हम मल्टीप्लाई ऐड करके सबका सम निकालें तो इनका 30 रुपए बैठेगा। तो हाउ मेनी 5 पैसे कॉइन्स आर देयर। तो 5 पैसे की कितनी कॉइन्स इसमें है। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा 25 पैसे की कितनी कॉइन्स थी, 1। ठीक है। तो 25 मल्टीप्लाई 1x
ऐसी 10 पैसे की कितनी कॉइन्स है 2x एंड 5 पैसे की कितनी कॉइन्स है 3x। ठीक है, अगर मैं इसको एक लाइन में लिखता तो यहाँ पे लिखता मैं 25 पैसे कॉइन्स इक्वल्स टू 1x। किसी का भी रेशियो दिया होता है और हमें अगर उसको एग्जैक्ट में लिखना होता है तो हमें उनके साथ एक वेरिएबल यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, तो यहाँ पे लिखता हूँ 25 पैसे कॉइन्स इज 1x, 10 पैसे कॉइन्स इज 2x एंड 5 पैसे कॉइन्स इज 3x। और उसका जो सम है वो इसने दिया हुआ है कितने की इक्वल है 30 रुपए के इक्वल है। ठीक है, इन सब का सम 30 रुपए के इक्वल है। यहाँ पर हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि ये जितने भी मनी है ये पैसे में है और जो सम है वो रुपए में है। तो या तो उसको पैसे में चेंज कर लो या इनको रुपए में चेंज कर लो। तो दोनों में से एक को करना है। तो हमने क्या करा, इसमें पैसे को 100 से डिवाइड दिया और जैसे ही पैसे को मैंने 100 से डिवाइड दिया तो ये किस में चेंज हो गया रुपए में। अभी मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 100। ठीक है, सबके नीचे 100 है तो ऊपर कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी। हाँ, इनकी हो जाएगी 25x 20x एंड 15x इक्वल्स टू 30। ये 100 भी क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 25 एंड 20 45 एंड 15, तो 45 एंड 15 हो गया हमारा 60 और ये हो गया 30 इंटू 100। अब ये 60 मल्टीप्लाई में x के साथ ये चला गया हमारा डिवाइड में, तो 31 जा 32 जा एंड 250 जा। x की वैल्यू आ गई है 50। इसने हमसे पूछा गया था कि 5 पैसे की कितनी कॉइन्स है ना। 5 पैसे की कितनी कॉइन्स थी 3x थी और x की वैल्यू कितनी है 50। तो 5 पैसे की कॉइन्स हो जाएगी 3 इंटू 50 दैट इज 150। तो 5 पैसे की कितनी कॉइन्स हो जाएगी 150 कॉइन्स हो जाएगी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 2 नंबर आर इन द रेशियो, 2 नंबरों का रेशियो दिया हुआ है एंड आगे बोला 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, द न्यू रेशियो आर 12:23, द स्मॉलर नंबर इज। 2 नंबर का रेशियो दिया है, बोला दोनों में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो नया रेशियो जो है 12:23 आता है। तो छोटा वाला नंबर बताओ, मतलब ये वाला नंबर बताओ। तो लेट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर और इसमें ब्रैकेट में लिख लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर 3x एंड सेकेंड नंबर, ठीक है, यहाँ पे लार्जर नंबर 5x। ठीक, अब बोला था दोनों में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करें तो इनका जो रेशियो है, देखो 9 सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं और मैं इनको रेशियो में फ्रैक्शन में भी लिख रहा हूं, तो जो इनका रेशियो है वो कितना है 12/23 हो जाता है। 12/23 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो इनका जो रेशियो था दोनों में से जब 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 12/23 आ गया। उसके बाद हमको ये x निकालना है और x निकालने के बाद यहाँ पुट कर देंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई। 23 की इससे करी 9 एंड 6 27 2 कैरी 9 2 18 into 12 5 जा 60 एंड 12 9 जा 108। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, यहाँ पे x इसको इधर लाए 69x माइनस 60। ठीक है, 108, ये माइनस का 207 था, इधर आके प्लस का 207। ठीक है, 69 में से 60 क्या बचा 9x एंड 207 में से 108 गया तो बच गया हमारा 99। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 99/9 और ये दोनों डिवाइड हुए बचे 11। x की वैल्यू 11 आ चुकी है, स्मॉलर नंबर था 3x, तो 3 into 11 33। तो स्मॉलर नंबर आ जाएगा हमारा 33, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देयर आर 361 डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन द हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल में 261 डॉक्टर एंड नर्सेज हैं। ठीक है, डॉक्टर प्लस नर्सेज। आगे इसने बोल दिया है कि द रेशियो ऑफ डॉक्टर एंड नर्सेज आर 10। डॉक्टर और नर्सेज का रेशियो दिया हुआ है हमको, ये डॉक्टर ये नर्सेज। देन हाउ मेनी नर्सेज आर देयर इन द हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में कितनी नर्सेज है। तो नंबर ऑफ नर्सेज इन द हॉस्पिटल इज, जो भी टोटल उनका दोनों का सम है उसको नर्सेज से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल रेशियो से डिवाइड कर देंगे। तो 19 जा और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा हमारा 209, तो 209 नर्सेज है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है।
है ना। मैंने आपको बताया था जब भी दो वैल्यू का सम दिया है और उन्हीं का रेशो दिया है, तो रेशो से जो भी वैल्यू पूछी है उससे उसके रेशो से मल्टीप्लाई कर दो और टोटल रेशो से डिवाइड कर दो। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, ऑन हिज डेथ बेड, मतलब जब फादर ऑलमोस्ट मरने वाला था, फादर कॉल्ड अपॉन हिज 3 सन्स, अपने तीनों बेटों को बुलाता है एंड टोल्ड देम टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल हिज एसेट्स, और कहता है कि उनकी उसकी जो भी संपत्ति है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, जो कि जिसकी कॉस्ट जो थी वो 52,500 पे थी। ठीक है। और उनसे बोला गया है कि आपको किस रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब आपके अपने बीच में 1/15 रेशियो, 1/21 रेशियो एंड 1/31 रेशियो में। ठीक है। तो फाइंड द बिगेस्ट शेयर अमंग द 3 पोर्शन, तो इन तीनों में से बिगेस्ट शेयर किसके पास, सबसे ज्यादा शेयर किसके पास जाएगा, ये हमको बताना है। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये एबीसी, सपोज वो तीनों सन का नाम एबीसी था, उनका रेशियो निकालते हैं एग्जैक्ट। तो रेशियो निकालने के लिए देखो यहाँ पे ये रेशियो फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको चेंज करेंगे। कैसे, इन सबका एलसीएम ले लो, तो 15, 21 एंड 35 का एलसीएम, 3 से 5 जा 7 एंड 3 से नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। ठीक है। ये 35 एज इट इज, फिर 5 से और फिर 7 से, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 7 एंड 105, तो हमारा ये आ गया 105। अब हमको ये देखना है कि 15 की डेल में 105 कितनी बार में आएगा, तो 15 की डेल में 105 7 बार में आएगा। 21 की डेल में 105 कितनी बार में आएगा, तो 7 3 या 21 की डेल में 5 बार में आएगा। 35 की डेल में कितनी बार में आएगा, तो 5 7 या 35, इसके डेल में कितनी बार में आएगा, 3 बार में। तो बस अभी ये हमारा जो नीचे वाली अपॉन वाली वैल्यू थी वो चीजें खत्म, क्योंकि अब हमारे पास एक प्रॉपर रेशियो आ चुका है, वो है 7:5:3। तो ये इनका शेयर है, मतलब ए को 7 मिलेगा, बी को उसका 5th मिलेगा एंड सी को 3। अब कैसे करना है इसको, हमसे पूछा गया था बिगेस्ट शेयर कितना होगा, तो और 100% इसी को सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसी के इसमें ज्यादा रेशियो है। तो बिगेस्ट शेयर ए को मिलेगा, और वो कितना मिलेगा ये हमसे पूछा गया है। तो 52,500 टोटल रुपए है, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से एंड डिवाइड करना है 7, 12 एंड 5 15 से। ठीक है। तो 5 से करते हैं 50500 एंड 5 3 जा 3 3 जा 9 3 5 जा 15 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 35 3 कैरी 7 21 एंड 3 25। तो 2500 आएगा, ऑप्शन में ऐसा कोई भी नहीं है, तो 24 आएगा, 24,000 आएगा। ऑप्शन में ये 2 लाख लिख दिया है, इसको आप सही कर लेना, 24,000 है। ठीक है। 24,000 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि जब भी आपको रेशियो फ्रैक्शन में दिया है तो उसका सबसे पहले एलसीएम लेना है हमको। ठीक है। उसको नॉर्मल रेशियो में चेंज करना है। 2 नंबरों का रेशियो दिया है 1:2, बोला है 7, अगर दोनों में ऐड कर दिया जाए तो रेशियो जो है वो 3:5 हो जाता है, एग्जैक्टली वो 9 वाले की तरह, जिसमें बोला था कि 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर 1x एंड सेकंड नंबर 2x, दोनों में क्या ऐड करना है 7, और रेशियो कितना हो जाता है 3/5 मल्टीप्लाई 5x 35 6x 21। ठीक है। इसको इधर लिया है 5x माइनस 6x 21, इसको इधर लिया है -25, ये आ गया -1x एंड ये आ गया 14। तो x माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू आ गया 14। अब x की वैल्यू हमारे पास 14 आ चुकी है यहाँ पे। अब इसने हमसे पूछा था ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली ये होगा 2x, तो 2 into 14 तो हो जाएगा हमारा 28। तो ग्रेटर नंबर हो जाएगा हमारा 28, ऑप्शन सी। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैंने आपको CT 505 में भी दिया है, और ये क्वेश्चन कैसे होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत ही सिंपल तरीके से होगा। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप जो ज्यादातर जो कर रहे वो इसी मेथड से करें जो मैं अभी बताने वाला हूं। ठीक है।
जब भी 3 नंबर मतलब ऐसे हमें कोई भी इक्वेशन दी है और उसमें x y z ये एबीसी कोई भी है उनका रेशियो पूछा गया हमसे, तो इसको आप कोशिश करें बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से करने की। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? बाय ऑप्शन से, ठीक है, बाय ऑप्शन। तो जैसे मैं बता देता हूँ, उनको पता है डायरेक्ट कौन सा आंसर करेक्ट है इसका। तो ऑप्शन बी में अगर मैं देखूं तो वहां पर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है एंड z की वैल्यू 3 है। तो बस मुझे ये वैल्यू इसमें रख के चेक करना है कि क्या ये इसकी वैल्यू है। देखते हैं, y की जगह 2 रखो और x माइनस जेड 4 माइनस 3, ठीक है। y की जगह 2, x की जगह 4, z की जगह 3, ठीक है। x की जगह 4, y की जगह 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 आया, ये 6 और डिवाइडेड बाय 2 3 2 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 2। तो अगर हम इसको बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे तो ये मुश्किल से 30 सेकंड में हो जाएगा, पर अगर आप इसको सॉल्व करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लेना, आप इसको इजीली हो जाएगा, ठीक है। बाय ऑप्शन से ही, ऑप्शन सीधा उठा के कोई भी, मतलब जैसे फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, सेकंड ऑप्शन, आपको 3 ऑप्शन चेक करने हैं और 3 ऑप्शन को चेक करने में 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद बोला 2a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b इक्वल्स टू 23 अपॉन 5 है। तो b रेशियो ये बताना है हमको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 23 5 जा 15 1 एंड 23 जा 6 9 b, ठीक है। a वाले एक तरफ, b वाले एक तरफ, इसको उठा के इधर ले आते हैं, इसको उठा के इधर, ठीक। 115 में से 10 माइनस हुआ तो माइनस 105a, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 74 माइनस का b, ठीक। अब हमको a रेशियो b बताना था, मतलब b रेशियो a बताना था, तो इसको नीचे ले जाते हैं इसके, क्योंकि हमको इसका रेशियो बताना है, और इसको इधर नीचे ले जाते हैं, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड b अपॉन a इक्वल्स टू आ गया 105 अपॉन 74। अब ये देखना है आपको किससे कटेंगे, तो मैं इन दोनों का सीधा एससीएफ ले लेता हूँ। 74 1 जा 74 बचा 1 3 31 74 31 2 जा 62 बचा 2 एंड 1 12 31 2 जा 24 मुझे यहाँ से 7 एंड 2, यहाँ पे तो मुझे लग रहा है एससीएफ 1 ही आएगा, कोई कैलकुलेशन एरर, 10 15, ठीक है। 28 15 1 कैरी 10 1 15, ठीक है। 3 5 6, ठीक है। यहाँ पे 84 आता है, 84 है, ठीक है। तो अभी तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 3 5 जा 3 2 जा 3 8 जा एंड 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा। तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 5:4, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यहाँ पर इसके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो भी आपके डाउट है आप इनको मैसेज में पूछ सकते हैं। थैंक यू।